हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज वी आर एट वीडियो नंबर 9 ऑफ द कंपनी। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वीडियो नंबर 9 ऑफ द कंपनी। और आज जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मेनली ये पढ़ने वाले हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। मैं तुमको पिछले वीडियो में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज वाले वीडियो में मैं आपको प्रोराटा के कुछ क्वेश्चंस मेरे बेसिक एग्जांपल्स कराऊंगा और उसके बाद आपको कंसेप्ट बताया मैंने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे प्रोराटा के और फिर हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे प्रोराटा के बेसिक और क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है बुक का, ऑन पेज नंबर 8.31। दैट इज ऑन पेज नंबर 8.31। तुम लोग क्वेश्चन मेन यहाँ देख लो, बुक नहीं खोलोगे तब भी चलेगा एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, नंबर ऑफ शेयर इशू किए हमने 1 लाख, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई 4 लाख। हमने इशू किए 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हुई 4 लाख। इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है 50 रुपीज। अब 50 का पेमेंट कैसे होना है, 10 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 15 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकेंड कॉल। तो पेमेंट किस तरह होगा, 10 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 15 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और 10 ऑन सेकेंड कॉल। 3 केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 में क्या बोला है, अब आप देखो, मेरे को टोटल एप्लीकेशन 4 लाख आई, अप्लाइड 1 लाख, अलॉट भी 1 लाख कर दिया मैंने। 3 लाख का था, कुछ भी अलॉट नहीं करा। अब मेरे को एक बात बताओ सोच करके, क्या ये प्रोराटा का केस है क्या? तो तुम्हारे माइंड में इमीडिएट आएगा आंसर, नो सर, दिस इज नॉट द केस ऑफ प्रोराटा। नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ प्रोराटा। क्यों नहीं है प्रोराटा का केस? क्योंकि यहां पर हमने कोई प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट नहीं किया। जिसने जितना शेयर अप्लाई किया था उसको उतना शेयर दे दिया हमने। सेकंड केस है 4 लाख का है और अलॉट किया 1 लाख, तो ये प्रोराटा केस है। क्वेश्चन नीचे बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन को कहां लेके जाना है, अलॉटमेंट पे लेके जाना है। केस थर्ड है, अप्लाई किए जिसने 2 लाख, उसको कुछ भी अलॉट नहीं किया हमने। जिसने अप्लाई किए 80,000, उसको 80 अप्लाई किया, ये भी प्रोराटा नहीं है, ये भी प्रोराटा नहीं है। हाँ, पर जिसने 120 अप्लाई किया उसको 20 अलॉट किया, दिस इज द केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। नाउ अपने को इन सब में जर्नल एंट्री पास करनी है। केस थर्ड में बोल रहा है एक्सेस एडजस्ट टू अलॉटमेंट एंड कॉल। अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेस का एडजस्टमेंट कहां करना है, अलॉटमेंट पे और कॉल पे, तो ही आप कॉल पे लेके जा सकते हो। अगर यहां पे कॉल नहीं गिवन होता है तो कॉल पे लेके नहीं जाते, हम डायरेक्टली अलॉटमेंट के बाद सरप्लस रिफंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने इशू किए 1 लाख, एप्लीकेशन आई 4 लाख की। फर्स्ट एंट्री होगी 4 लाख इंटू 10, 40 लाख। तो फर्स्ट एंट्री करी मैंने फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपीज से मैंने फर्स्ट एंट्री कर दी। ये तो सबको क्लियर है। फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तुम जब एग्जाम में करो ना तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा नरेशन के फॉर्म में, ये ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट वाले केस जो ये वाला है, इसमें 3 लाख को तो हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, तो इसको तो डायरेक्टली मतलब सरप्लस क्या किया हमने, रिजेक्ट कर लिया, तो इसका पैसा रिफंड कर दूं मैं। तो अब जो सेकंड एंट्री होगी इसको तो हमने रिफंड कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, पैसा रिफंड करना है अपने को। तो अब एंट्री कैसे होगी एडजस्टमेंट की, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, कैपिटल कितना क्रिएट होगा 1 लाख इंटू 10, तो कैपिटल 10 लाख, और बाकी जो सरप्लस पैसा था दैट इज 30 लाख, वो हमने रिफंड कर दिया। चेक कर लो, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख हम रिफंड कर चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट को कैसे ड्यू करें, 1 लाख इंटू 15। तो देखो, अलॉटमेंट को ड्यू किया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, गेटिंग माय पॉइंट ना। अलॉटमेंट को ड्यू किया, एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट का पैसा दोबारा रिसीव करने के लिए एंट्री करेंगे, 1 लाख इंटू 15, वापस पैसा आ गया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू किया फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। सेकेंड कॉल ड्यू किया और सेकेंड कॉल रिसीव करने के लिए वापस ये एंट्री करी। ये तो आती है ना बात समझ में। मैं होल्ड कर रखा है, एक बार इसको नोट कर लो, मैंने होल्ड कर रखा है वीडियो को एक बार, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अगले केस की, जो केस नंबर 2 है, अप्लाई किए 4 लाख और अलॉट किए 1 लाख, कुछ भी रिफंड नहीं किया। मतलब पूरा का पूरा केस किसका है, इट इज अ केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। ये पूरा केस किसका है, प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अप्लाई किए 4 लाख, जिसने अप्लाई किए 4 लाख, हमने अलॉट किए 1 लाख, तो बहुत सिंपल लॉजिक समझना। अगर 4 लाख का एप्लीकेशन आया और हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, अगर एप्लीकेशन 4 लाख का आया और अलॉट किए 1 लाख, हमने कुछ भी रिफंड नहीं किया, मतलब पूरा प्रोराटा है। और पूरा प्रोराटा है तो क्वेश्चन क्लियरली ये बोल रहा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं भी गिवन होता तो हम कहां पे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे।
उससे जो एक्सेस है वो अपने को रिफंड कर देना है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको अमाउंट आया कितना, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपीज आया, जबकि एप्लीकेशन पे अमाउंट चाहिए कितना था हमको, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख चाहिए था। मेरी बात फिर से ध्यान देना, जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ वो 40 लाख रुपए रिसीव हुआ, जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ वो 40 लाख रुपए रिसीव हुआ, जबकि एप्लीकेशन पे आना कितना चाहिए था, 10 लाख रुपीज आना चाहिए था। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको 40 लाख रुपए रिसीव हुआ और हमको आना चाहिए था 10 लाख, मतलब बताओ सरप्लस कितना है हमारे पास में, 30 लाख का सरप्लस है। अब जो 30 लाख है इसमें अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो बताओ मेरे को अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट पे 1 लाख इंटू 15 लाख रुपीस चाहिए, तो अलॉटमेंट पे 15 लाख चाहिए। मेरे पास अभी भी एक्सेस कितना है, 30 लाख है, अलॉटमेंट पे मेरे को 15 लाख चाहिए, मतलब अब मेरे पास वापस सरप्लस कितना बच रहा है, और ये जो सरप्लस है 15 लाख, इसको क्या कर दूं मैं, रिफंड कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है अलॉटमेंट के बाद एक्सेस उसको रिफंड करना है आपको। आई बात समझ में। तो अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, केस नंबर 2, फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, बट केस नंबर 2 में और अब एंट्री कैसे होगी, तो सेकंड जो एडजस्टमेंट करूंगा, फर्स्ट एंट्री तो सेम है फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, 40 लाख कैपिटल, एप्लीकेशन पे 10 लाख क्रिएट हुआ, अलॉटमेंट पे कितना एक्सेस ट्रांसफर हुआ, 15 लाख का एक्सेस अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुआ, तो 15 लाख, और टू बैंक, क्योंकि सरप्लस को कॉल पे लेके नहीं जाना है, सरप्लस को कॉल पे तभी लेके जाना है जब क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो लेके नहीं जाना है। अब मेरे को अगर अलॉटमेंट ड्यू करना है तो अलॉटमेंट कैसे ड्यू करूंगा बच्चों, 1 लाख इंटू 15 ड्यू तो करना पड़ेगा, भले ही पैसा आ चुका है, हाँ, बट अब 15 लाख रुपए ड्यू किया, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए आ चुका है, तो रिसिप्ट की एंट्री नहीं होगी। बाकी इसके बाद की सारी एंट्री, मतलब आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री नहीं करोगे इस केस में, यू विल नॉट बी पासिंग द एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आप लोग इस केस में अब ये एंट्री नहीं करोगे केस नंबर 2 में, बाकी ये सारी एंट्री एज इट इज रहनी है केस नंबर 2 में। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। आई बात समझ में। अब अगर मैं केस नंबर 3 पे आता हूं तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, ये तो एज इट इज सेम रहेगी एंट्री। अब सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करता हूं एडजस्टमेंट की, तो 2 लाख को मैंने कुछ भी नहीं दिया, 80,000 को 80 दे दिया है और 120 को 20 दिया है, मतलब ये प्रोराटा केस है, दिस इज द केस ऑफ प्रोराटा। अब एंट्री कैसे करूंगा तो ध्यान देना, सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, अगेन नेक्स्ट एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे एडजस्ट करेंगे, तो अब मैं एंट्री करता हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो 40 लाख का रुपये मेरे पास में एप्लीकेशन पे आया, जिसमें से मैंने 2 लाख को कुछ भी अलॉट नहीं किया, तो 2 लाख इंटू 10, 20 लाख को तो पूरा रिफंड करना है। अब 40 माइनस 20, तो अब मेरे पास बचे 20 लाख। इस 20 में से 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख तो मैंने कैपिटल एप्लीकेशन पे क्रिएट कर दिया, 20 माइनस 10, अब बचे 10। अब अलॉटमेंट पे कितना होगा, सिर्फ इसी कैटेगरी का एक्सेस है, तो 20 इंटू 15, 3 लाख रुपये अलॉटमेंट पे चले गए, अब बचे 7 लाख, तो 10 माइनस 3 7, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड कॉल मिलाकर के 20 15 3 और 20 इंटू 10, मतलब पूरा पैसा एडवांस है, तो रिफंड कितना कर देंगे, 2 लाख। तो टोटल रिफंड 20 प्लस 2, 22 लाख तो रिफंड होगा। कैपिटल में कितना जाएगा, 10 लाख रुपये कैपिटल में जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, 3 लाख रुपये का अलॉटमेंट पे जाएगा, और कॉल्स इन एडवांस कितने बनेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस होंगे मेरे 5 लाख। ठीक है, तो अब सेकेंड एंट्री ध्यान देना, तो सेकेंड एंट्री कैसे होगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल, टू अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस एंड टू बैंक रिफंड हो गया वो। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू करो, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 15 लाख, ठीक है ना। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मेरे पास ऑलरेडी कितना एक्सेस पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपये एक्सेस है, तो 15 माइनस 3, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख का मेरे पास अलॉटमेंट पे आ गया। फर्स्ट कॉल ड्यू कर दूं तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वापस फर्स्ट कॉल ड्यू कितना करेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू इतना ही होगा, 1 लाख इंटू 15 लाख का फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अब कॉल इन एडवांस कितना है मेरे पास ऑलरेडी, तो फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एडवांस कितना था स्टूडेंट्स, इस 5 के अंदर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट कॉल के तो 3 लाख है, सेकेंड कॉल का 2 लाख रुपीज है, तो फर्स्ट कॉल वाला हमने एडजस्ट कर दिया कॉल इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल।
इसी तरह अपन लोग अब सेकंड कॉल कर लेंगे, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल इन एडवांस टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है ना। इसका पूरा सॉल्यूशन तुम लोग देख सकते हो पेज नंबर 8.32 पे, टीएस गवाल में पेज नंबर 8.32 पे पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया ये वाला कॉल इन एडवांस एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। देखो एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो बेटा एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके सामने। नंबर ऑफ शेयर इशू किए 20,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 25,000, अप्लाई 25,000 था, अलॉट 20,000 हुआ, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। एंट्री पास करनी है अपने को, क्वाइट सिंपल केस है, पूरा प्रोराटा केस है। फर्स्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 टू 4 1 लाख, 25,000 टू 4 1 लाख रुपीज। अगला एप्लीकेशन कैपिटल कितना होगा 20 इंटू 4 80,000, एक्सेस कितना है 5,000 का एक्सेस है, 5 इंटू 4 20। अच्छा देख लो अलॉटमेंट पे 20 इंटू 3 चाहिए 60 चाहिए, तो अलॉटमेंट से कम ही पैसा है तो इसलिए अपने को रिफंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट जो 20,000 है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल 20 इंटू 3 60। अब रिसीव कितना होगा, ऑलरेडी 20 पहले रिसीव हो गया तो 60 माइनस 20 तो 40,000 रिसीव हो गया, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नॉर्मल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 60 और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। आई बात समझ में, फटाफट नोटिंग कर लो इसकी, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है ये वाला, ठीक है ना। अब इस पैटर्न पे क्या करना है, एक बार बुक के अंदर ही इलस्ट्रेशन नंबर 14 होमवर्क कर लेना। ये बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15 था, इलस्ट्रेशन नंबर 14 बुक का होमवर्क करना। और अब आ जाओ एक बार डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चंस पे, मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो कम टू अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर, आप आ जाओ बच्चों अनसॉल्व पे आ जाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर्स पे आ जाओ एक बार, फटाफट आ जाओ। देखो अनसॉल्व में आ जाओ, पेज नंबर 8.113 पे। कम टू पेज नंबर 8.113 एंड क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले, स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. The application money received at ₹30 was ₹27 lakh. 75,000 ₹100 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हो ₹27 लाख, तो 27 लाख डिवाइड बाय 30 तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, लिस्ट द 3 अल्टरनेटिव फॉर अलॉटिंग दिस शेयर। अब अगर मैं 27 लाख को डिवाइड करता हूँ 30 से तो चेक कर लो कितना आता है। 27 लाख को जब आप डिवाइड करते हो 30 से तो दैट इज समवॉट इक्वल टू, डिवाइड करता हूँ तो आता है 90,000। तो 27 लाख डिवाइड बाय 30 गिव्स मी द फिगर ऑफ 90,000। एप्लीकेशन 90,000 का आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ लिस्ट द 3 अल्टरनेट फॉर अलॉटिंग शेयर। अब अल्टरनेट क्या होंगे, तो फर्स्ट अल्टरनेट तो क्या हो सकता है, एक्सेस को रिजेक्ट कर दो, 15,000 को रिजेक्ट करो। सेकंड हो सकता है प्रो राटा और थर्ड हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्टरनेटिव। तो काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। First alternate is to reject 15,000, second is to allot pro rata, and third is combination of first and second. Coming तो बेटा अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार। नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000 है, 100 रुपए का एक इशूड एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा 100 रुपए एप्लीकेशन पे पे हो रहा है, तो मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों आ चुका है। The issue was oversubscribed by 2,000 शेयर, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रेशियो अपने को 12,000 है, oversubscribed by 2,000 and allotment was made on pro rata basis, pass necessary journal entries। क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, तो देखो ध्यान देना, हमने नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए वो 10,000 इशू किए, इशू प्राइस फेस वैल्यू ₹100 है, एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई 12,000। फर्स्ट स्टेप बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ ही हो जाएगा, 12,000 इंटू 100 तो 12 लाख रुपीज से। अगला एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैपिटल कितना होगा 10,000 टू 100, और क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसा एक साथ आ गया है तो बाकी जो सरप्लस है 2 लाख, अब कुछ आने ही नहीं तो वो रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक हो जाएगा अपना 2 लाख रुपीज से। गेटिंग माय पॉइंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, Citizen Watches Limited invited application for 50,000 share of ₹10 each, payable ₹3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call.
50,000 का इशू किया, 10 रुपी का फेस वैल्यू है, पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Application were received for 60,000 share, application were accepted for 50,000 share and remaining application were rejected. All calls were made and received except first and final call on 500 share. Pass necessary journal entry in the books of Citizen Watches Limited. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ दैट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर, ठीक है ना. द अमाउंट दैट इज नॉट रिसीव इज नोन एज कॉल्स इन अरियर. तो मैं सबसे पहले लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. तो जो नंबर ऑफ शेयर इशू किए वो हमने इशू कितने किए 50,000. नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, तो जो अपने को एप्लीकेशन रिसीव हुई वो रिसीव हुई 60,000 की, ठीक है ना. फेस वैल्यू आपकी 10 रुपीज है. पेमेंट कैसे हो रहा है, तो पेमेंट इस तरह हो रहा है, पेमेंट इज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस कितना बचा 3 इज पेबल ऑन कॉल्स, ठीक है. देन अब क्वेश्चन हमको बोल रहा है एप्लीकेशन 60,000 का रिसीव हुआ था, हमने इसमें से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है. 10,000 को क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है. ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव. तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3 1,80,000 से हो जाएगा. तो ये एंट्री हो गई 1,80,000. देन नेक्स्ट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्सेस मनी को रिफंड कर दें तो टू बैंक. जो एक्सेस मनी वो रिफंड कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ, 60,000 इंटू 3 180, 50,000 टू 3 150 और 10,000 रिजेक्ट किया तो 30,000 रुपये रिफंड हो गए. आई बात समझ में. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी. तो नेक्स्ट फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो अब नेक्स्ट एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो एंट्री वुड बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो अब अलॉटमेंट कितना ड्यू करोगे, 50,000 टू 4 2 लाख, और अलॉटमेंट पूरा रिसीव भी हो गया है. तो फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी 2 लाख रुपीज. तो नेक्स्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख रुपीज. फिर फॉर मेकिंग कॉल ड्यू, फिर कॉल को ड्यू रखें तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 टू 3 150. अब हमको अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 500 शेयर्स ने हमारा पेमेंट नहीं किया, तो अमाउंट रिसीव्ड 150 माइनस 500 इंटू 3, तो 150 माइनस 1500, तो रिसीव हो 148 500. तो अगला क्या होगा रिसिप्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा अब इसमें कॉल्स इन अरियर है, ये जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ दिस इज नोन एज कॉल्स इन अरियर. तो अब क्या करें हम इसको, फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट, फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, तो इट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 148,500 कॉल्स इन अरियर 1500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, ठीक है ना. ये अपनी एंट्रीज हो जाएगी. आई बात समझ में. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 होता है. इसी तरह अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 क्वेश्चन पे ध्यान देना. ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ध्यान देना.
ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच issued 50,000 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 3 per share payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 है, फर्स्ट कॉल ड्यू 3 months आफ्टर अलॉटमेंट 3 एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर. एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 60,000 शेयर डायरेक्ट अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज. 40,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट हुआ है, 15,000 को अलॉटमेंट 8,000 शेयर का हुआ है, 5,000 रिसीव, 2,000 शेयर अलॉटमेंट एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न. ऑल अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वर रिसीव. The first call was made and the money was received except on 100 share. Give journal and cash book entry to record these transactions of company. Also prepare the balance sheet of the company. अब इस क्वेश्चन में ना आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बोल रहा है एक तो जर्नल बनाओ और साथ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कैश बुक बनानी है. अब कैश बुक बनानी है तो एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज की एंट्री में कैश इन्वॉल्व या बैंक इन्वॉल्व होगा फिर वहां पर अपन लोग उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, वहां पर उसके लिए कैश बुक अकाउंट मतलब कैश बुक का फॉर्मेट से बनेगा वो, ठीक है ना. तो जहां पर कैश इन्वॉल्व है वहां कैश बुक बनेगी, बाकी जर्नल एंट्री बनेगी और बैलेंस शीट बनानी है. तो पहले मैं करता हूं कैश बुक बनाता हूं, जर्नल एंट्री करता हूं और फिर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा, ठीक है. तो पहले स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन का ना. अब देखो 17 क्वेश्चन का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने. कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर और कंपनी को एप्लीकेशन मिला था 60,000 का, ठीक है ना. इशू प्राइस ₹13 है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब ₹3 प्रीमियम पे इशू किया था. अब ये पेमेंट कैसे होना है, 3 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट. अब ये जो 5 अलॉटमेंट पे इसमें ₹3 क्या है, कंपनी का प्रीमियम है. तो ₹3 प्रीमियम मतलब कैपिटल. अब कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ₹2 कैपिटल का हो गया. तो 2 इज फॉर कैपिटल, 3 इज फॉर प्रीमियम, 3 इज फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 इज फॉर सेकेंड कॉल. अब एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 के लिए, अलॉटमेंट किया 50,000 का. अलॉटमेंट कुछ ये स्ट्रक्चर से हो रहा है. 40,000 शेयर्स को फुल दिया 40,000, जिनने 15,000 अप्लाई किया था उनको अलॉट किया 8,000 और जिनने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट किया 2,000 शेयर्स, ठीक है ना. तो ये अपने सामने क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर है. अब है ना बच्चों, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां अपने को 2-3 चीज समझना. एक तो अपने को कैश बुक बनानी है. इस केस में कैश बुक बनानी है मतलब कोई भी कैश की एंट्री आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे, एक लेजर का फॉर्मेट बनाए कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री करोगे. दूसरी बात यह ध्यान रखना, यहां पर अपने को क्योंकि 3 कैटेगरी है, अगर सिंगल कैटेगरी होता तो बहुत इजी होता, क्योंकि 3 कैटेगरी है तो यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन में एक टेबल का फॉर्मेट बनाना सिखा देता हूं ताकि एक्सेस एडजस्टमेंट बहुत आराम से हो जाएगा. बट अपन टेबल का फॉर्मेट 1 by 1 सीखते हैं, तुमको आइडिया लग जाएगा टेबल का मेरे को यूज कहां पर आएगा, ठीक है ना. तो देखो मैं सबसे पहले मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया, बहुत सिंपल फॉर्मेट बना लिया कैश बुक का. पर्टिकुलर्स अमाउंट, नॉर्मल एक लेजर का फॉर्मेट बना लिया कैश बुक का लेकर, ठीक है ना. अब जो एंट्री कैश के अंदर आएगी वो तो कैश बुक में पोस्ट होगी, उसके अलावा बाकी सारी जनरल एंट्री होती जाएगी. अब मैं रफ में भी तुम्हारे सामने करता जाता हूं. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3 1,80,000. तो इसकी पोस्टिंग में कैश बुक में कर देता हूं यहां पर टू शेयर एप्लीकेशन. इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा जहां पर कैश बुक बनती है वहां जर्नल एंट्री नहीं होगी ना, सिर्फ कैश वाली एंट्री यहां करेंगे. अब अगला क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. अब मैं अगली यहां पर जर्नल एंट्रीज कर देता हूं, तो यहां लिख देता हूं जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. तो नेक्स्ट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. अब एंट्री कैसे होगी, तो इट वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब एप्लीकेशन कितना है 180 है, ठीक है. तो मैं एंट्री कर रहा हूं लेकिन ध्यान रखना बैंक वाली एंट्री इधर करूंगा मैं, ठीक है. रिफंड की होगी तो वो इधर वापस फिगर चेंज कर दूंगा मैं. अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वर्किंग नोट में टेबल बनाते हैं. और टेबल किस तरह बना रहा हूं मैं आपको फॉर्मेट बुक में बता देता हूं. बुक में बच्चों आप लोग है ना पेज नंबर, ये फॉर्मेट एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे. कम टू पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूं. आपको बुक के अंदर पूरा फॉर्मेट का जो पेज नंबर है, मतलब टेबल कैटेगरी होगी ना, ऐसे अगर कैटेगरी गिवन है तो बेटर है सेकंड एंट्री के लिए आप एक टेबल बना लो, उससे आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना. जैसे ये टेबल का फॉर्मेट देख सकते हो बुक के अंदर, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है, अप्लाइड शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ और डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, कॉल्स में कितना जाएगा, रिफंड कितना होगा, ठीक है ना.
तो अब ये वाला अपने को यूज कब करना है, जब डिफरेंट कैटेगरी में, तुम देख लो, समटाइम्स शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी. In such case, it is appropriate to prepare a statement showing detail of share application money received and its appropriation towards share capital, allotment, call-in or refund if any. आउटलाइन और स्टेटमेंट इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा. ठीक है, तो देखो मैं तुम्हारे सामने स्टेटमेंट बनाता हूं एक बार, तो तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैं वर्किंग नोट में एक स्टेटमेंट बना लेता हूं, ठीक है ना. अब स्टेटमेंट में क्या करता हूं, मैं इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाता हूं. मैं एक कॉलम बनाता हूं कैटेगरी, एक कॉलम अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर उसका डिस्पोजल. ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्मेट है. तुम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मेट याद हो जाएगा तुमको. ठीक है ना. अब क्योंकि यहां पे क्वेश्चन हमको क्लियरली ये बोल रहा है, 17 क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, 17 क्वेश्चन में क्लियरली क्वेश्चन ये बोल रहा है कॉल पे लेके जाना है क्या पैसा, पहले वो चेक कर लो तो हम कॉल का बोल मना है. देखो अलॉटमेंट 8000, यहां पर कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब एक्सेस पैसा शेयर अलॉटमेंट पे चला जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. और यहां बोल रहा है एक्सेस 2000 शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस पैसा डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, तो यहां तो एक्स्ट्रा अपने को रिटर्न ही कर देना है, तो यहां पे अलॉटमेंट पे भी लेके नहीं जाना है. ठीक है ना. अब मैं लिखता हूं कैटेगरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, शेयर अप्लाइड 40,000, देन 15,000, देन 5,000, टोटल आता है 60,000. फिर शेयर अलॉटेड 40,000, 8,000 एंड 2,000, तो ये टोटल आया 50,000 रुपीज. अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2 रुपए मिले अपने, 3 रुपए मिले अपने को एप्लीकेशन पे, तो 40 इंटू 3 120, 45,000 और 15,000, तो इसको टोटल करता हूं तो आता है 180. ठीक है. अब यहां मैं लिखता हूं डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी. बच्चों ये टेबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना. अभी स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको टफ लगे, बट मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं ये बहुत इजी हो जाएगी. वर्किंग नोट में आ जाएगा अपना. ठीक है ना. दिस इज योर वर्किंग नोट, सेकेंड एंट्री के लिए वर्किंग नोट है ये. तो कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में कितना, कॉल्स का है केस है नहीं, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट पे कितना जाएगा वो लिख लेता हूं, और एक कॉलम बना लेता हूं रिफंड. अगर कॉल का भी केस होता है कॉल में भी लिख देता. अब मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रक्चर इस तरह से 3, 5, 3 एंड 2, 8, 3, 11 और 13, 120, 45, 15. अब 40 इंटू 3 एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा यहां पर, 120. इसके हिसाब से होगा ना. अप्लाई ये किया, बट अपन अलॉट इतने के हिसाब से ही करेंगे, तो कैपिटल में इतना ही क्रिएट होगा. 8 इंटू 3, 8 इंटू 5, सॉरी 8,000 इंटू 3, 24,000 और 2,000 इंटू 3, 6,000. तो फर्स्ट कैटेगरी में जो कैपिटल में जाएगा वो जाएगा 150. अब यहां पर तो कुछ भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि 40 अप्लाई होता, 40 अलॉट किया, तो कोई एक्सेस नहीं है, कोई रिफंड नहीं आएगा. सेकेंड कैटेगरी की बात करता हूं, 45 का एप्लीकेशन आया था, 24 कैपिटल पे गया. अब मेरे को एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 8,000 इंटू 5, 40,000 चाहिए. अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 8,000 इंटू 5, 40,000. एक्सेस कितना है, 45 माइनस 24. अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, 8,000 इंटू 5, 40,000. एक्सेस कितना है, 45 माइनस 24, 21 ही एक्सेस है. तो रिफंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पे चला जाएगा, कुछ भी एक्सेस नहीं है, कुछ रिफंड नहीं होगा. 2,000 इंटू 3, 6,000 कैपिटल पे चला गया, आया कितना था, 15. एक्सेस 9,000 है. अगली स्टेज पे चाहिए 2,000 टू 5, 10. लेकिन क्वेश्चन यहां पर क्लियरली मेरे को बोल रहा है ये प्रोराटा केस नहीं, प्रोराटा है बट एक्सेस मनी रिटर्न कर देना है, मतलब अलॉटमेंट पे भी लेके नहीं जाना है. तो सिंपल, अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं जाएगा, 9,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, 21 एंड 9, मतलब इस 180 में 150 तो कैपिटल बनेगा, इस 180 में 21 अलॉटमेंट पे जाएगा, और इस 180 में 9,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. तो अब मैं क्या करता हूं, एंट्री को ब्रेक कर देता हूं. एंट्री को ब्रेक करना इसलिए नेसेसिटी है क्योंकि मेरे को रिफंड वाली एंट्री यहां नहीं डालनी है. ठीक है ना. तो अब एंट्री को कैसे ब्रेक करता हूं मैं,
अब मैं एंट्री क्या करता हूं, इधर मैं लिख देता हूं 3 एंट्रीज कर देता हूं मैं 150, क्योंकि मेरे को कैश बुक बनानी है। अगर कैश बुक नहीं बनानी तो डायरेक्टली कर देता मैं। ये फर्स्ट एंट्री हो गई कैपिटल पे एडजस्ट करने वाली। सेकंड अलॉटमेंट पे एक्सेस एडजस्ट कर दूं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 21,000, और अब तुम शेयर एप्लीकेशन टू बैंक यहां पे करोगे तो बाय शेयर एप्लीकेशन 9,000। अगर ये नहीं होता ना तो डायरेक्टली करता एप्लीकेशन 180 टू कैपिटल 150 टू अलॉटमेंट 21 टू बैंक 9,000, ठीक है ना। बट क्योंकि मैं वो कैश बुक बनानी है इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तुम लोग इसको कॉपी कर लेना एक बार पूरा, मैं होल्ड करके रखा है, इसको कॉपी कर लो एक बार, फटाफट इसको कॉपी कर लेना। कॉपी कर लो वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट डाल के नंबर 1 डिस्पोजल ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, वर्किंग नोट डाल के लिखना डिस्पोजल ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, इसको कॉपी कर लो। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे को आगे, अब अलॉटमेंट ड्यू करना है तो नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करें। तो नेक्स्ट फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू करूंगा तो ध्यान से समझना, अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा 50,000 इंटू 5, 250 ड्यू कर दूं तो 250, 2 रुपी कैपिटल है और 3 रुपी प्रीमियम है तो 150 यहां आ जाएगा। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। अगला पॉइंट, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर रिसीव। अब अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना दो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब स्टूडेंट अमाउंट कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट पे, टोटल ड्यू कितना है, सबसे पहले एक बात बताओ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल ड्यू 250 है, लेस ऑलरेडी मेरे को कितना आ चुका है, तो ऑलरेडी आपको कितना रिसीव हो चुका है 21,000, तो लेस ऑलरेडी रिसीव्ड 21 ऑलरेडी रिसीव हो गया, तो अब कितना ड्यू रहा, तो नाउ टू बी रिसीव 250 माइनस 21 तो आएगा 2 लाख, 250 माइनस 21 तो आएगा 2,29,000। अब उसके लिए एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अगेन बात कर रहा हूं कैश बुक बना रहे हैं तो हम लोग क्या करें, यहां पर पोस्टिंग करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, तो मैं इधर लिख देता हूं टू शेयर अलॉटमेंट, कितना लिखूं इधर, अगेन सेम 2,29,000। आई बात समझ में, ये ड्यू किया, इधर मैंने अमाउंट रिसीव कर लिया, कैश बुक चल रही है इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूं उसको, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट का काम हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल किया और पैसा आ गया, तो फॉर मेकिंग ड्यू फर्स्ट कॉल, फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे करोगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब कैसे, कितना ड्यू होगा, तो फर्स्ट कॉल कितना ड्यू करेंगे हम, सिंपल 50 इंटू 3 150, तो 150 ड्यू किया। नाउ व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड। अब अगर मैं अमाउंट रिसीव का कैलकुलेशन करूं, कॉल पे तो कुछ भी एक्सेस नहीं था, सिर्फ कितनों ने नहीं दिया मेरे को, 100 शेयर पे पैसा नहीं आया है, तो 100 इंटू 3, ये कॉल्स इन अरियर है, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है 149,700 रिसीव हुआ है। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 149,700, मैं एंट्री करके बताता हूं तो पोस्टिंग इजी हो जाएगी। बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन अरियर कितना है 300, बैंक कितना हो जाएगा 149,700 और शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा 150। अपने को जर्नल एंट्री करनी है अब यहां पर, कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल 300 रुपए से, और ये वाली जो एंट्री वो अपने को यहां पोस्टिंग कर देना है टू शेयर फर्स्ट कॉल 149,700। समझ आ रहा है ना, देख लो एक बार, मैं फिर से समझाऊं क्या, चेक कर लेना अच्छे से एक बार, क्लियर है ना। फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने ड्यू किया, सेकंड कॉल के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो सेकंड कॉल में कर ही नहीं रहा हूं, है ना। अब बैलेंस शीट भी मेरे को बनानी, तो मैं पहले बैलेंस निकाल लेता हूं, इसको मैं टोटल लगा लेता हूं,
एक एंट्री जरूर कर देना, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल फॉर अमाउंट नॉट रिसीव। तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 180 प्लस 229 प्लस दिस -9, तो ये बैलेंस निकाल लो आप कितना आता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों इस क्वेश्चन की मैंने पूरी बैलेंस शीट बना दी आपके सामने, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी, मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में गिवन है ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर ₹10 ईच, 10 लाख का ऑथराइज हो गया। इशूड किया है 50,000 शेयर ₹10 ईच, 5 लाख इशूड हो गया। अच्छा इसमें ध्यान रखना सब्सक्राइब के अंदर सारे सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड पेड अप है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और हमने 8 रुपए ही मंगवाया अभी तक, ठीक है ना। फेस वैल्यू 8 ही कॉल्ड अप है, तो 50,000 शेयर ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 50,000 into 8 4 लाख। 100 शेयर पे कॉल इन अरियर है तो 100 into 3 माइनस कर दिया तो 399 700। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला फिगर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये वाला फिगर मैंने यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया नोट नंबर 1 करके, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है नोट नंबर 2, तो रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम नोट नंबर 2 1,50,000। और असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक बैलेंस है नोट नंबर 3 549 700, जो बैंक का अपन ने बैलेंस लिखा था 549 700, तो नोट नंबर 3 करके लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसमें लिख देना कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक आ जाएगा आपका 549,700, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका मैच हो जाएगा इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना बैलेंस शीट को पूरा, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ऑथराइज गिवन है, इशू किया, सब्सक्राइब के अंदर कैटेगरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसलिए 50,000 8 कॉल्ड अप है, 50,000 टू 8 4 लाख माइनस किया कॉल्स इन एरियर, ये वाला अमाउंट आ गया, ये अमाउंट एज इट इज यहां लिख दिया। ये वाला अमाउंट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 150 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 549 700 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये आप एक बार पॉज करके कॉपी कर लो पूरा, है ना। और कैश बुक और वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन अपना अभी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 18th क्वेश्चन आप लोग एक बार होमवर्क करना, या 18th भले आप नहीं करो तो भी चलेगा, अपन आगे वैसे करेंगे सही। तो 18th क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो इट इज नॉट अ वेरी मच प्रॉब्लम, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ आ गया तुमको, कैपिटल टेबल वाला। अपन 18th का पैटर्न वैसे भी आगे और भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब मैं अगर 19th क्वेश्चन पे आता हूं तो 19th और 20th क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं एक बार। आपको 19th और 20th के पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। तो अब स्टूडेंट 19th और 20th मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाता हूं, ठीक है ना। 19th और 20th क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जहां पर अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं और अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रो राटा, ठीक है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।